चलिए अब उधर से भी पूछते हैं, आपके हिसाब से सबसे चैटी कौन है यहाँ पे? मेरे हिसाब से बात ही बताओ। मैं बस क्या बताऊं, बस हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, वो एक फन और एंटरटेनिंग सेशन होता है. आफ्टर ऑफिस यू आर टायर्ड एंड देन यू आर देयर विद द ग्रुप एंड देन यू ओह यस स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए. मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट इज कि लेट कमर्स को फाइन लगता है. क्या फाइन लगता है? उसको 2 बार डांस करना पड़ता है. अच्छा, मुझे लगा कुछ खाने को मिलता है, मैं भी आ जाया करूंगी. चलिए, सो ऐसे ही मजेदार पल जो होते हैं, यकीन मानिए हम सब व्यस्त हैं लाइफ में, लेकिन व्हेन यू टेक आउट दी स्मॉल मोमेंट्स ना फेस्टिवल के दौरान, तो आप त्योहार के साथ साथ एक दूसरे के साथ बेटर बॉन्डिंग कर सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ हम भी उड़ान भरते हैं, सीधा उड़ने की आशा की ओर चलते हैं. उड़ने की आशा है तो उड़ान तो भरेगी ही. अब सचिन की साइली ही इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए. ऊपर से अब साइली के गले में कोई मंगलसूत्र है नहीं, मांग में भी सिंदूर नहीं है, तो लोगों को ये गलतफहमी हो जाएगी कि ये लड़की अभी शादीशुदा नहीं है. इसी का नतीजा है कि साइली के पीछे पड़ गया है एक आशिक, जो साइली के इर्द गिर्द भौरे की तरह मंडरा रहा है. स्टॉकर है जो फॉलो कर रहा है एंड ऑब्वियसली मतलब हर लड़की को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो वही साइली को भी डर लग रहा था कि व्हाट आर हिज इंटेंशन, उसके इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है उसका. सो मैं चली जाती हूँ और चलते चलते मुझे याद आता है कि यहाँ पर घर के पास ही इसका घर है, क्या नाम था, शिखा का घर है. सो आई गो टू हर प्लेस यू नो, बिकॉज मुझे बहुत ही डर लग गया होता है कि क्या हो गया, क्यों हो गया एंड ऑल दैट. बट आगे जाके पता चलेगा ये इंसान कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, एंड आई वॉन्ट रिवील इट वाई. बट इतना पता है बहुत 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 फ़नी ट्रैक है ये वाला, बिकॉज यू गोना एन्जॉय इट. वो लड़का मुझ पे लाइन मारता है, बहुत ट्राई करता है कि वो मुझसे शादी कर ले, और मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना है तो वो प्रपोज भी करने आ जाता है. सो इट्स वेरी फनी एंड इट्स वेरी डिफरेंट. कुछ नया कर रहे हैं हम इस बार. साइली को भी शक हो गया है कि भला ये लड़का कौन है, क्योंकि साइली जहां जाती है वहां ये चला आता है. अब साइली तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक शादी के इवेंट पर पहुंच गई है ताकि उसे और काम मिल सके, पर उसे क्या पता था कि एक मनचला उसका पीछा किए जा रहा है. अब क्या है कि सचिन साइली के साथ होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि साइली का कोई पीछा कर ले. नहीं, एक्चुअली अगले दिन की बात है कि मैं ऐसे ही फूलों के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थी, तो बस वहाँ पर ही बात कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि काम बढ़े और पैसे भी ज़्यादा है, थोड़ा लोन ज़्यादा है इसीलिए. साइली को मगर पता है कि ये व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर हाँ, साइली को सतर्क रहना जरूरी है. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. डांस टीचर है, बच्चों के साथ काम करना या ग्रोन अप्स के साथ काम करना, क्या ज्यादा आसान है? टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स इजी टू वर्क विद चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपके कमांड्स बहुत जल्दी समझते हैं. दे आर फोकस्ड ऑन डांस. वर्किंग वुमेन हैज अ लॉट ऑफ वर्क, घर भी है, ऑफिस भी है, काम भी है, एंड दे गेट टायर्ड. बट यस, एट द एंड इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बिकॉज दे अंडरस्टैंड बहुत जल्दी. देखिए, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन आनंद हमें बहुत आ रहा है इनका डांस देखते हुए. अब आप देखिए कि अनुपमा की लाइफ में क्या हो रहा है. वो भी गजब डांस करती है, लेकिन फिलहाल डांस नहीं कर रही हैं.
किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसका जवान बेटा उसकी नजरों के सामने चल बसे, क्योंकि ये दर्द जिंदगी भर रहता है। आज एक बार फिर अनुपमा को अपने बेटे समर की याद सता रही है, इसलिए तो वो देविका से लिपटकर फूट फूट कर रो रही है। अनुपमा सरिता ताई के गांव आई है, जहां उसे यह एहसास हो रहा है कि उसका समर जैसे यहीं कहीं हो और वो अपनी माँ अनुपमा से बहुत कुछ कहना चाहता हो। देविका को लगता है कि यह अनुपमा का वहम हो सकता है, मगर अनुपमा को देखने के बाद देविका को यह यकीन हो जाता है कि अनुपमा सच बोल रही है, क्योंकि अनुपमा ने इससे पहले कभी इस तरह की बातें नहीं की। मैं जानती हूँ तू जरूर समझेगी। तू मेरा विश्वास करेगी। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे हर पल मेरे समर का आवाज हो रहा है। वो दिखाई दे रहा है मुझे, देविका उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। तू कह रही थी ना समर मुझसे कुछ कहना चाहता है, वो सच में मुझसे कुछ कहना चाहता था देविका। एक तरफ अनुपमा अपने बेटे समर को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बा, किंजल, राही, पाखी के साथ साथ घर की बाकी लेडी गैंग नवहारी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो डेफिनेटली महाराष्ट्र कल्चर को से भी बिलोंग करते हैं और अच्छा लगता है हमें इस तरह का रेडी होना, लुक अच्छा लगता है। और कोई भी रीजनल जो होती है वो लुक होता है, उससे आप जब भी रेडी होते हैं ना तो वो सुंदर ही लगता है। नॉर्मल साड़ी तो है, फील ही बदल जाती है। रोज हम नॉर्मल साड़ियाँ पहनते हैं, नॉर्मल गुजराती लुक में होते हैं, गुजराती पल्लू लेते हैं, बट आज जो ये नववारी साड़ी की फील है, अपने आप को देख के ऐसा लगता है कि अरे बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग really रहा love the look. या Thanks अब to our हमारे वाइब के creatives. साथ मैच हो रहा है एकदम अभी। Yeah. सो बेसिकली हम जैसे किंजल ने बताया हम ट्रिप पर आए हैं और जहाँ आए हैं कोंकण में, तो वो ऑफ कोर्स इट्स महाराष्ट्रन बेल्ट, तो वहाँ पे इस तरह से ही जनरली लोग ज़्यादातर कपड़े पहनते हैं, तो हम भी उनके रंग में ढल रहे हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग डूइंग अ पूजा। अनुपमा को भी देख लीजिए, जो इस अटायर में कमाल की लग रही हैं। ऐसे में फोटो का सिलसिला तो चलेगा ही, क्योंकि कोई भी इतनी मेहनत से तैयार होगा तो तस्वीरें तो जरूर खिंचवाएगा, ताकि यादों के झरोखों में इन लम्हों को सजा कर रखा जाए। अब क्या है कि सबको माता रानी की पूजा में शामिल होना है, जहां इनकी मुलाकात प्रकाश भाव से होगी। अभी तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, जिससे दर्शकों का एंटरटेनमेंट यूं ही बरकरार रहेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पे सबसे लेट कौन आता है परफॉर्मेंस के लिए? वी कैन से निक्की। निक्की जी आ जाइए। और निक्की जी लेट आती है, लेट आने की वजह बता दीजिए आज इनको। बच्चे, हस्बैंड। ओके, कितने? हाँ, ऑफिस से हमेशा लेट आते हैं हस्बैंड, तो इनकी गलती नहीं है। खाना बना के फिर आना होता है। देखिए, इनकी गलती नहीं है तो इनके हस्बैंड की गलती है। तो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ इनकी टीचर से कि नेक्स्ट टाइम फाइन लगाना है तो हस्बैंड को लगाए, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज बेटर, नो? तो चलिए इसी के साथ मन्नत और विक्रांत की लाइफ में क्या हो रहा है ये बताते हैं।
कभी कभी खुशी भी जानलेवा बन जाती है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन्नत ने इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है विक्रांत को। कहीं ऐसा तो नहीं विक्रांत को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए अचानक तबीयत बिगड़ गई, या फिर यूं कहें कि विक्रांत को बिजली का झटका तो नहीं लग गया जिसके कारण विक्रांत की ऐसी हालत हो गई। क्या हो रहा है? क्या विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर, इधर देखिए ना, क्या हो रहा है? अब छोड़ो, जाने भी दो, हम ही बता देते हैं कि विक्रांत को क्या हुआ है। विक्रांत जब मन्नत के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है टेरिस पर, तभी विक्रांत को पैनिक अटैक आ जाता है। इस अटैक की वजह मन्नत नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। कुछ मेमोरीज उनको याद आती हैं जो कोई नाम सुन के, तो मन्नत डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग या कैसे हुआ ये सब। तो जब बाय द टाइम मन्नत इज़ बैक ऑन द टेरेस, वो गई थी नाइफ लेने, जब तक वो वापस आती है तो वो देखती कि पैनिक कर रहे हैं और कुछ हो रहा है। उनको काम डाउन करती है और उनको उनसे अपनी दिल की बात शेयर करती है, उनको काम डाउन करने के लिए बोलती है कि जैसे आप मेरी सेफ स्पेस है, मैं भी आपकी सेफ स्पेस, सो आई एम हियर विथ यू, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, मैं साथ में हूँ। तो किसी तरीके से वो थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं और फिर वो ना सब छोड़ के बोलती है चल नीचे चलते हैं, लेट्स गो बैक टू द रूम। मन्नत को तो पहले विक्रांत का जन्मदिन याद नहीं था, मगर उसने विक्रांत के बर्थडे के लिए इतनी स्पेशल तैयारी की कि विक्रांत पुरानी बातों को भूल गया। दोनों अपनी दुनिया में खो भी जाते हैं, मगर जब केक कट करने की बारी आती है तब मन्नत चाकू लेने चली जाती है और उसी वक्त ये हादसा पेश आता है। हालांकि ये हुआ है इंस्पेक्टर धैर्य के कारण, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका है कि विक्रांत उसका भाई है। धैर्य सर हो सकते हैं क्योंकि वही है एक जो चाह रहे हैं कि वो ही इज ट्राइंग टू नो समथिंग एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड देन वो, तो मुझे लगता है वही होंगे। इसी तरह दो बिछड़े हुए भाई मिलेंगे तभी तो कहानी में एंटरटेनमेंट का तड़का और लगेगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये हर परफॉर्मेंस प्रैक्टिस देखने आते हैं आपकी? हाँ। और वैसे इनको स्टेप्स भी याद हो गए, मैं बता दूं, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी ये मुझे इनफैक्ट मैं भूल जाती हूँ तो ये मुझे याद करवाता है कि मम्मा ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो कौन कहता है कि डांस सिर्फ महिलाओं के लिए होता है? इन बच्चों से सीखिए। मैंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश किया इनको कि प्लीज आप भी डांस कर लो। खैर कैमरे के लिए ये डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टेप्स इनको पूरे आते हैं, लेट मी टेल यू। तो आप चलिए आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर। हाँ जी, मुझे स्टेप्स सच में नहीं आते, पर मैं ज्योति आंटी को देख के थोड़ा सा सीख जाता हूँ। एक वक्त था जब तुम मेरी दुनिया थी, लेकिन वो वक्त अब बीत गया और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। मैंने इंसानियत के नाते, मायरा का बाप होने के नाते तुमसे ढंग से बात क्या कर ली, तुम तो सर पे चढ़ गए। इश्क किसी के कैद में नहीं रह सकता। अगर एक बार दिल के पिंजरे से प्यार का एक पंछी उड़ जाए तो दूसरा उसकी आजादी का सोग नहीं बल्कि उसके फैसले का सम्मान करता है, क्योंकि प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। इसलिए तो कृष्ण अपनी राधा को हमेशा कहते थे कि राधे, प्रेम समर्पण है,
पर शायद ये बात अरमान नहीं समझना चाहता। अबीरा अभी भी अरमान से प्यार करती है, मगर वो जानती है कि गीतांजलि के साथ उसकी नई दुनिया आबाद हो चुकी है, जिसे वो बर्बाद करने का कारण नहीं बनना चाहती। पर अरमान है कि अभी भी अबीरा के पीछे पड़ा है कि वो दोबारा उसके प्यार की दुनिया में लौट आए। पर यहाँ तो लैला मजनू की बात मानने को रेडी है ही नहीं। तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी इमोशनल फूल समझा है। तुम हमारी बेटी को लेकर 7 साल गायब रहोगे और मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैंने इंसानियत के नाते, मायरा का बाप होने के नाते तुमसे ढंग से बात क्या कर ली? तुम तो सर पे चढ़ गए। गीतांजलि को पता कि तुम यहाँ खड़े पराई औरत को आई लव यू बोल रहे हो? You should be thankful कि कोई है ऐसा जो तुम्हारी इन हरकतों के बावजूद तुमसे प्यार करता है। वक्त रहते उसकी कदर करना सीखो, वरना बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ जाए, क्योंकि हमारी कहानी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज आगे बढ़ो। छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता अभी। Wake up अरमान, अब मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। हसीना मान जाएगी तो मजा कैसे आएगा कहानी में? एंड मतलब वो पॉइंट भी है, देखो अब उसकी शादी हो गई गीतांजलि से। गीतांजलि को बहुत सुनाती भी है अबीरा। उसने बोला कि किसी तीसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रही हो तुम अपनी शादी की? तुम दोनों अपनी शादी का एक सिरा तुम्हारे हाथ में, एक अरमान के हाथ में, तुम दोनों के हाथ में। मैं बीच में कहाँ से आ गई? तुम यू वर्क ऑन योर मैरिज। अबीरा की आंखों में आंसू है, मगर आर्टिफिशियल बरसात के कारण उसके आंसू धुल गए। वो नहीं चाहती कि अरमान के सामने वो कमजोर पड़ जाए, इसलिए तो वो उसे ऐसी बातें सुनाती है जो सीधे अरमान के दिल में चुभ जाए। मगर अबीरा को क्या पता कि उसकी कोई भी बात अरमान को छलनी नहीं कर सकती, बल्कि उसकी हर बात उसे फूलों की पंखुड़ी की तरह लगती है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। एक वक्त था जब तुम मेरी दुनिया थे, लेकिन वो वक्त अब बीत गया है और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। पता हमारे प्यार ने अपनी आखिरी सांस कब ली? जब तुमने गीतांजलि से शादी कर ली थी, तब तुमने खुद हमारे प्यार का अपने हाथों से गला घोटा है। इसीलिए प्लीज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नहीं मान रही है वो। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक गीतांजलि है अरमान अबीरा के बीच में, तब तक तो नहीं मानेगी अबीरा। अब देखते हैं कब मानती है। अरमान और अबीरा एक तो तभी हो पाएंगे जब गीतांजलि इनकी जिंदगी से चली जाएगी, वरना इनका मिलना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 10-15 दिन पहले ये प्रैक्टिस शुरू की विद द लेडीज। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आज परफॉर्मेंस देखकर आप कह रहे हैं यार 10 दिन पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे वैसे सब लोग ही सारी डिफिकल्टी क्रॉस करके आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट दैट्स अविशी। जो फर्स्ट डे मुझे लगा था कि वो परफॉर्म उतना अच्छा नहीं करेगी, बट टाइम बीइंग आज उसका परफॉर्मेंस इज रियली गुड। इवन आई एम शॉक्ड कि वो इतना अच्छा कर रही है। और बेस्ट डांसर यहाँ का कौन है? पर्सनली नहीं लेना, वी आर जस्ट आस्किंग। बेस्ट डांसर डेफिनेटली नहीं, दैट्स राइट, दैट्स वंशिका एंड मेनल, क्योंकि वो लोग पहले से ही क्लासिकल सीख रहे हैं। कम बैक टू द पॉइंट कि जब आप क्लासिकल बेस होता है आपके लिए आसान हो जाता है डांस सीखना। तो अब हम नवरात्र की इनकी शाम की परफॉर्मेंस की तो वेट कर ही रहे हैं, साथ ही आपको लिए चलते हैं नॉर्थ बॉम्बे की दुर्गा पूजा। जी हाँ, इट इज वेयर ऑल द सेलिब्रिटीज आर टर्निंग अप। तो देखिए वहां पर टीवी के कौन कौन से सितारे पहुंचे। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के भक्त जमकर पूजा अर्चना करते हैं।
और बात जब दुर्गा पूजा पंडाल की हो तब बॉलीवुड की काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में बॉलीवुड की हस्तियां तो नजर आती ही हैं, मगर ऐसे में छोटे पर्दे के सितारे भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं स्मृति झा और अर्जित तनेजा पर, जो कई दिनों बाद साथ में नजर आए। इनकी दोस्ती बहुत गहरी है और ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, इसलिए तो माता रानी के दरबार में आए हैं ताकि उनका आशीर्वाद ले सकें। जब इन दोनों ने मां का आशीर्वाद ले लिया तब देखो कैसे रानी मुखर्जी के साथ इन्होंने पिक्चर ली। हालांकि इनके यहाँ आने की एक वजह और है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि रानी मुखर्जी की भाभी ज्योति मुखर्जी हैं, जिन्हें अर्जित और श्रुति अच्छे से जानते हैं। श्रुति और अर्जित के बाद अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी माता रानी के दरबार में पहुंची। हालांकि रूपाली गांगुली को जब जब भी मौका मिलता है वो यहाँ चली आती हैं माता रानी के पास। इनके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल में सुमोना और नायरा बैनर्जी भी पहुंची हैं, जहां इन्होंने माता रानी के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। माता रानी इसी तरह सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि सभी का उद्धार हो सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नन्ही सी लविशा जो है 4 साल की है और आज की गरबा परफॉर्मेंस भी करने वाली है। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, अपनी मासी के साथ आई है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फेस्टिवल। जी हाँ, परिवार एकजुट आता है। आजकल जो लोग कंप्लेन करते हैं टाइम ही नहीं है बच्चों के पास हमारे लिए, तो टाइम निकालिए आप भी बच्चों के साथ और कुछ नया कीजिए और देखिए मनपसंद की शादी में क्या हो रहा है। अपने परिवार को जब भी छोड़कर जाती है कोई लड़की तो वो वक्त उसके लिए बहुत इमोशनल होता है, जैसे कि आज आरोही के लिए है। लेकिन आरोही, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। अब देखिए, टीवी की शादी में जब भी बहुओं का गृह प्रवेश होता है तो कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर होता है, लेकिन इस तरह का अतरंगी गृह प्रवेश तो हम पहली बार देख रहे हैं। जल्दी बोल। दुल्हा और दुल्हन के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। दूल्हे राजा को गेट पर चढ़कर खुद अंदर आना पड़ा ताकि वो ताला खोलकर आरोही को अंदर ला सके। आंसू तो मतलब मेरे ऐसे ही बह जाते अगर ऐसा कोई इमोशनल सीन रहा तो, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है यहाँ पे सेट पे। और द फैक्ट कि मैं सीरियसली
दीवान फैमिली का एक हिस्सा बन गई हूँ, तो मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत हिट कर रहा है कि ओह शिट, नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ शिंदे फैमिली एनी मोर। तो बहुत इमोशनल फीलिंग है। अब जैसे तैसे आरोही और अभिषेक घर के अंदर तो पहुंच गए। घर में आते ही आरोही को सबसे पहले अपनी सासू माँ के ताने सुनने पड़े। वैसे एक बात तो अच्छी है कि दूल्हे राजा यानी कि अभिषेक ना आरोही का पूरा साथ दे रहे हैं। मेरे साथ मिस्टर अभिषेक दीवान है, और जैसे मैंने मेरे आई बाबा को प्रॉमिस किया था कि मैं एक दामाद नहीं एक बेटा ढूंढ के लाऊंगी, और मैंने वो बेटा ढूंढ लिया है। मैंने पैर छूते हुए बोला भी था कि बाबा दामाद नहीं बेटा पाँव छू रहा है। ऐसे बेटा मेरा एकदम अच्छे से ख्याल रखेगा एंड आई ट्रस्ट हिम। और देखते हैं अब आगे की जर्नी कैसी अनफोल्ड होती है। अब इतने सारे ड्रामे को देखकर आरोही हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि तैयार हो जाइए। हर दिन अब आपके लिए किसी जंग से कम नहीं होने वाला। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर मुझे तो ज्योति जी सभी अच्छी लग रही हैं एंड आई थिंक दे डांसिंग वेरी वेल, लेकिन हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, नॉट जस्ट बिकॉज वो डांस में अच्छा होता है, क्योंकि वो टाइम से आता है, अच्छे से सुनता है। तो यहाँ पे कौन है वो आपका फेवरेट? करेक्ट, यहाँ पे आई हैव 2-3 एज नाजिया जी हैं, नीलम जी हैं, मोना जी हैं। नॉट ओनली डांस, वो कॉस्ट्यूम वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ग्रुप में आफ्टर माई इंस्ट्रक्शन सबसे फॉलो अप लेना, सो दैट इज द बेस्ट थिंग एंड बिग सपोर्ट फॉर मी। बिल्कुल, देखिए अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई में तो अच्छा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा होता है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मंगल लक्ष्मी के पास, क्योंकि वहाँ पर भी हर कोई हर चीज में सक्षम है। वाह भाई वाह आदित्य, क्या ठुमके लगाए हैं आपने मंगल के संगीत में। अब हमें तो लगा था कि यहाँ मंगल और बुआ दादी ही हैं जो डांस में एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हैं, लेकिन आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। अब आदित्य बाबू आज देवदास बनकर डांस कर रहे हैं या फिर खुशी में झूम रहे हैं, ये तो वो ही बताएंगे। लेकिन सबके सामने उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उससे फंक्शन में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। मस्त एंट्री हुई है एंड पूरे नशे में हूँ और दिल खोल कर नाच रहा हूँ। अब खुशी में नाच रहा हूँ, गम में नाच रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आ रहा है फ्री स्टाइल डांस करके। मुझे अपने कैलकाटा के दिन याद आ गए जब दुर्गा पूजा में हम विसर्जन करने जाते थे, टेम्पो के ऊपर ऐसे ही कुछ डांस करते थे। तो अब पता नहीं देवदास बने हैं क्या है, लेकिन इतना पता है कि दादी ने मेरे ड्रिंक में कुछ स्पाइक कर दिया था, जिसकी वजह से मैं नशे में हूँ और नशे में नाच रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि बुआ दादी इस फंक्शन में थी तो कोई ड्रामा कैसे नहीं होता। उन्होंने आदित्य की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई है और वही दवाई काम कर रही है। आदित्य को तो होश भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। बेचारी कुसुम आदित्य को रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जरा देखिए आदित्य उनकी बात भी नहीं सुन रहा। दादी ने जो नाचा है ना, मतलब मैं तो फैन हो गई यार। पिछले वीडियो से रील बनाइए दादी के साथ। आदित्य तो खुद ही मतलब बलि का बकरा ना खुद तलवार के नीचे आ रहा है कटने के लिए।
तो फिर हम क्या करें, हम नहीं नचवाएंगे, वो खुद ही कहेगा मैं नाचूंगा। अब मंगल की शादी की रस्मों में कोई ना कोई ड्रामा हो ही रहा है। ये बुआ दादी बहुत तेज हैं, जिस तरह से उन्होंने डांस कंपटीशन के दौरान इशारों ही इशारों में मंगल और उसके घर वालों को सुनाया है ना, हमें लगता नहीं है कि वो मंगल और कपिल की शादी इतनी आसानी से होने देंगी। बहाने से सुना दिया, ऐसे तो सबके सामने उनकी बेइज्जती कर नहीं सकते थे, इसलिए गाना ही ऐसा चुना कि बस पूरी दुनिया वालों को पता चल गया उनकी औकात का। मेहंदी सेरेमनी में इतना बड़ा हंगामा हो गया है और अब देखना तो ये होगा कि जब अदित को होश आएगा तब क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चीज बताइए, तैयार होने में आज कितना टाइम लगा आप लोगों को? मैक्सिमम 30-45 मिनट्स। 30-45 मिनट्स फुल ऑन परफॉर्मेंस है। अच्छा, जब घर में तैयार होते हैं तो घर वाले देख के कोई रिएक्शन? अच्छी लग रही हो। माय गॉड, और क्या चाहिए अगर आप अच्छी लग रही हैं तो। वैसे देयर ऑल ड्रेस फॉर द ओकेजन। मुझे लगता है कि हमें अब सब तैयार हैं तो एक ओकेजन अटेंड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अविका और मिलिंद की आखिरकार शादी हो गई। तो चलिए उसका भी नजारा दिखाते हैं। यहाँ पे भी रिहर्सल्स आपको दिखा ही रहे हैं हम। अविका का नया सफर शुरू हो गया, जहां उसे मिलिंद जैसा हमसफर मिला है, जो 7 जन्मों तक अविका के कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। शादी के पवित्र बंधन में बन चुकी है हम सब की आनंदी, जिसे टीवी पर कई बार शादी करते हुए देखा जा चुका है, मगर ये शादी भी कलर्स टीवी पर नजर आएगी, मगर ऑन स्क्रीन पर ये असली शादी होगी। यानी कि अब होगा अविका की लाइफ में धमाल विद पति पत्नी और पंगा। गले में मंगलसूत्र, मांग में मिलिंद के नाम का सिंदूर और चेहरे पर शादी की खुशी इतनी ज्यादा है कि अविका खुद को रोक नहीं पा रही है डांस करने से, वो भी अपने जीवन साथी के साथ। अविका और मिलिंद की शादी हो और उसमें दोस्त ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज के दिन तो सजना संवरना भी बनता है। हिना खान हो या ईशा मालविया, देवीना गुरमीत हो या रुबीना अभिनव, स्वरा फहद हो या कीकू शारदा, सभी खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आज तो मौका और दस्तूर दोनों है। ये रियल शादी है जो कलर्स टीवी पे आप देखोगे, पति पत्नी और पंगा, और हम लोग रियल मतलब ऐसा फील हो रहा है अपने दोस्तों यारों की शादी है यार, मतलब वो एक्साइटमेंट है। Exactly, it's a very special episode today and I'm very honoured to be part of it. So that's why everyone's looking very glamorous. हम किसी को टिप्स लेने के लायक नहीं है। नहीं, हम मैं सच्ची बताऊं तो यही टिप्स है,
और जो स्वरा ने मुझे दिया है, स्वरा कुछ भी बोल ले लेकिन स्वरा ये बोलती है कि दोस्ती और काइंडनेस जिंदा रखो तो मोहब्बत जिंदा रहती है। अविका मिलिंद की शादी में दोस्तों की मस्ती तो देखी गई, मगर इन दोनों के परिवार का उत्साह भी सातवें आसमान पर नजर आया। बैंड बाजे के साथ मिलिंद की बारात निकली, जहां सभी नाचते गाते हुए नजर आए। परिवार चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले, सभी आज बहुत ही खुश लग रहे थे। रस्में तो बहुत सारी हुई, लेकिन वो जो एक मंगलसूत्र वाला कांड हो गया, वो ड्रामा किया था इन लोगों ने कि गुम हो गया करके। हम लोगों ने दुबई से बनवाए थे उसके लिए 2 मंगलसूत्र, तो वो उन लोगों ने ड्रामा किया कि गुम हो गए, तो हम सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो अविका ने बहुत अपनी पसंद से डिज़ाइन करके और बनवाए थे। जब विदाई होती है ना, हमारे गुज्जू में बोलते हैं, तो वो जाते जाते हैं ना हमें अनाज, हमें खुशियाँ, हमें धन देके जाती है कि तुम्हारे पास रहे, मैं अपना करूँगी। अविका की शादी हो चुकी है, उनके सपनों का राजकुमार उनकी जिंदगी में आ चुका है। ऐसे में हमारी भी यही कामना है कि अविका और मिलिंद का ये नया सफर आनंदमय हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शी डज दिस प्रोफेशनली, ये एक स्कूल में डांस सिखाती है। लेकिन व्हाट इज योर फर्स्ट लव, क्लासिकल या फिर फोक डांस? Definitely classical. I love classical. I have been learning classical from when I was in grade 5. अच्छा, एक चीज बताइए, क्लासिकल का बेस हो तो कोई भी डांस पकड़ना आसान है? Exactly. कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म का बेस हो, हम कोई भी डांस फॉर्म पकड़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स परफेक्ट। तो यानी कि अगर आप भी डांस का शौक रखते हैं, तो अगर ज्योति जी की माने, एंड आई वाउच फॉर इट, कि आप पहले क्लासिकल सीखें, आपकी रिदम पकड़ी जाती है और उसके बाद फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट। इसी बात पर चलिए सरू के पास लिए चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी की डेट फिक्स होने से पहले सरू का DNA टेस्ट हो। आपको ये बात मेरे सामने प्रूव करनी होगी, और अगर सरू बजाज ने किसी गांव की आम लड़की निकली तो वेद की शादी सरू से नहीं होगी। किसी भी टीवी सीरियल की कहानी में कभी न कभी DNA टेस्ट वाला ट्विस्ट आता ही है। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि सरू और वेद की शादी में बहुत अड़चने आने वाली हैं। इतनी आसानी से तारा वेद और सरू को एक नहीं होने देगी, और अब देखिए ना उसने कितनी बड़ी शर्त रख दी है। तारा का कहना है कि पहले सरू का DNA टेस्ट होगा, और अगर DNA टेस्ट में ये बात साबित हो जाती है कि वो अन्नपूर्णा देवी की पोती है, तभी वेद और सरू की शादी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो वेद और सरू को वो एक नहीं होने देगी। हाँ, तो अभी तारा जी को कामिनी और उर्मिला जी ने भड़काया है कि हाँ आप कुंडली मैच करवाइए, DNA टेस्ट करवाइए, आप ये सब करिए। तो तारा जी तो सरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो भी ये सारी चीज़ें करके देखकर श्योर होना चाहती है कि चलो बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब इतनी बड़ी शर्त जब तारा ने रख दी, तो सरू ने सोचा कि चलो अब वेद को सच तो बताना ही पड़ेगा। अब सरू को तो ऐसा ही लगता है ना कि वो इस घर की बड़ी बेटी नहीं है, क्योंकि सच अभी तक उसके सामने कहाँ आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ सरू वेद को सच बताएगी, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता था? एक कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। सरू सच जरूर बोलती है, लेकिन वहाँ वेद नहीं बल्कि चंद्रकांत मौजूद होता है। चंद्रकांत सरू को समझाते हैं कि वो जानबूझकर सरू को घर में लाए थे अन्नपूर्णा देवी की पोती बनाकर, ताकि वो अनिका को सुधार सकें और सारी प्रॉपर्टी अनिका अपने नाम ना करवा ले। लेकिन अब अगर सरू वेद को सारा सच बता देती है, तो सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बेचारी सरू तो यही चाहती है ना कि वो शादी से पहले सबको सच बताए, क्योंकि एक नई रिश्ते की शुरुआत वो झूठ बोलकर नहीं करना चाहती। और सरू कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, मैं झूठ के नींव पे कैसे रिश्ता अपना शुरू करूं, और बहुत दुविधा में आ गई है सरू। अब देखते हैं कि
क्या सच सामने आता है सबके सामने। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत को पता है कि भले ही तारा ने डीएनए टेस्ट की मांग की हो, लेकिन रिपोर्ट्स तो वो आसानी से बनवा सकता है। बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ रही है, वो हर बार आती है और एक बॉम्ब फोड़ के जाती है। तो इस बार का नया करंट बॉम्ब यही है कि आप पैटर्निटी टेस्ट करवाइए, ताकि कुछ भी कराते रहो, कुछ भी ऐसा हो कि ये शादी ना हो। तारा ने मेंटली अपने दिमाग में ठान लिया है कि वेद और सरू एक तो नहीं हो सकते, तो जितनी वो अपनी कोशिश कर पा रही है सारी कोशिश कर लेगी, एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि शादी ना हो। कोशिश वही है। और दादी ने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, वेद एंड सरू की जोड़ी तो राम जी ने बनाई है, तो उनकी शादी होके रहेगी। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि वेद और सरू की शादी में ना अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। वैसे हम आपको एक बात बता देते हैं कि डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट असली आएगी। सच तो यही है ना कि सरू अन्नपूर्णा देवी की ही पोती है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।